हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एग्जाम्पल्स और सवाल। एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ जाके हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपको 24 घंटे के अंदर सवाल का आंसर भेज दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हमने क्या पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ विशिष्ट कोण, जैसे किसी त्रिभुज में कोण ए है, ठीक है, तो इसके हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे। अब क्या होगा कि हमें ए का जो मान है वो पता होगा, ए का मान जो होगा वो हमें पता होगा। तो देखिए, तो पहले हम देखते हैं 45। अगर ए का मान 45 है तो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज़ क्या होती है। जैसे मान लीजिए ए के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाले थे, ठीक है, 3/4 आता है, 5/4 आता है, ठीक। तो यहाँ हमें कोण का मान पता है तो हमें निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक, जिसमें जो बी है वो राइट एंगल है, ठीक। अब जो ए है, हमें 45 डिग्री के लिए चाहिए, तो ए का मान कितना है, 45 डिग्री। एंगल ए का मान जो है वो 45 डिग्री है, ठीक। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये 45 है, 90 + 45 135, और इसे 180 में से सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45। मतलब ये भी कितना है, 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, दोनों 45 एंगल हैं, तो इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल सी जो हैं वो 45 डिग्री के हैं। अब देखिए, ये वाला 45 का है, ये वाली 45 का है। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में कि अगर किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, किसी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हों, तो उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो अपोजिट साइड होती हैं एंगल्स की, वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। जैसे हम समद्विबाहु त्रिभुज में देखते हैं कि उनके जो दो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण, तो सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। और अब देखिए ए बी इक्वल टू कितना है, बी सी, ठीक। अब ए सी का मान निकालते हैं। ए सी का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं ए बी और बी सी का मान कुछ मान लेते हैं। मान लिया हमने ए बी बराबर बी सी बराबर ए है, हमने मान लिया, लेट कर लिया, ठीक। अब ए सी का मान निकालते हैं। ए सी का मान कैसे निकलेगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और यहाँ से देखिए जो ए सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर का ए हो गया और 2 का स्क्वायर रूट 2, ठीक। अब यहाँ से हम मान कैसे निकालेंगे, देखिए बस इतना ही करना था हमें। और यहाँ से देखिए अगर हम साइन ए मतलब 45 डिग्री का मान निकालें तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक। तो यहाँ देखिए ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है। तो P/H साइन के लिए, तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए निकाल लीजिए या फिर इस एंगल के लिए निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों के जो वैल्यूज़ हैं, एंगल की वैल्यूज़ हैं, वो आपस में बराबर हैं। तो इस कोण के लिए अगर ले लेते हैं तो साइन 45 क्या होगा, BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए BC की वैल्यू कितनी है, A, और AC की हमने निकाल ली A/√2। तो A कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया। अब ऐसे देखिए cos 45 की वैल्यू निकाल लें, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, AB अपॉन AC। क्यों, B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC।
ए बी अपॉन ए सी कितना आ जाएगा, ए बी कितना है ए, और ए सी कितना है हमारे पास a√2, तो ए से ए कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक, अब ऐसे ही आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं p/b करके। ठीक, और cosec, sec और cot के लिए निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स कर दें, व्युत्क्रम कर दें इसका, तो cosec, sec और cot की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक, तो ये 45 डिग्री के लिए हो गया। अब आइए देखते हैं और भी कुछ विशिष्ट कोण हैं उनके लिए। तो अब देखिए 30 और 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, आप समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए जल्दी से बना दिया है। ठीक, ABC है एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक, और जो ABC है उसमें हम क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं, A से BC पर एक लंब डालते हैं। अब लंब क्यों डाला है और समबाहु त्रिभुज क्यों लिया हमने, ये देखिए, देखते हैं क्यों लिया है। देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका तीनों जो कोण होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। अब हमने क्या किया कि A से BC पर एक लंब डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। क्यों डाला, यहाँ देखिए हमारे पास 60 अंश, हमें किसका निकालना है, 30 और 60 का। 60 का तो हो गया, अब यहाँ 30 का कोण आना चाहिए। ठीक, तो 30 का कोण कैसे आएगा, देखिए जब हमने यहाँ पे लंब डाला तो यहाँ देखिए ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, वही त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ठीक, 180 डिग्री का होता है, 90 + 60, 90 + 60 150 डिग्री, और 150 डिग्री 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। मतलब हम इसे कह सकते हैं एक समद्विभाजक। कैसे, क्योंकि देखिए अब देखिए इसे समद्विभाजक कैसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एंगल B है वो 60 डिग्री है और एंगल A है वो कितना है 30 डिग्री है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये त्रिभुज अलग ले लेते हैं, ये त्रिभुज अलग ले लेते हैं। हमने इसको मान लिया D, तो AD एक लंब है BC पर। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये जो एंगल B है, ये जो एंगल B है ये एंगल C के बराबर है। एंगल B एंगल C के बराबर है कि नहीं, होगा। और देखिए ये भी 90 है और ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, तो एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को समद्विभाजित करती हो उसे समद्विभाजक रेखा कहते हैं उस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए ये एक समद्विभाजक रेखा है जो कि एक लंब भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और AD जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADC के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम कैसे होगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक, तो एंगल और साइड ASA, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो ASA से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम है। ठीक, अगर सर्वांगसम है तो हम ये भी कह सकते हैं कि BD जो है वो DC के बराबर होगा। BD जो है वो DC के बराबर होगा। क्यों, CPCT से, CPCT। अब देखिए अगर आपको सर्वांगसम त्रिभुज और CPCT के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, त्रिभुज चैप्टर में है। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए BD और DC आपस में बराबर है, BD और DC आपस में बराबर है। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं कि AB की जो लंबाई है, AB की जो लंबाई है वो है 2a। AB की लंबाई है 2a। क्यों मानी है 2a, ये देखिए AB हम मान सकते थे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए AB कितना है 2a। ठीक, तो देखिए BC का आधा क्या होगा, देखिए BD कितना है DC के बराबर,
तो बी डी जो होगा वो बी सी का आधा होगा, बी डी जो होगा वो बी सी का आधा कर दे तो बी डी आ जाता है हमारे पास। तो बी सी का आधा कितना होगा, बी डी हो जाए, और बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो बी सी का आधा, अब देखिए ए भी 2 है तो बी सी भी 2 है होगा, बी सी 2 है तो ए सी भी 2 है होगा। तो 2a/2 मतलब कितना आ गया, 2a/2 इज इक्वल टू ए। ठीक, ये कितना हो गया हमारे पास 2a, ये कितना हो गया a, और ये भी a हो गया, ये भी 2 है। अब हमें ये वाली भुजा चाहिए, इसका मान और निकाल ले बस। अब ये देखिए कैसे निकालेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग मतलब ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर कर दें तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तो ए डी अगर निकालें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a√3, a√3। अब यहाँ से अगर हम साइन मान लीजिए साइन 60 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं से निकालेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। अब ए डी कितना है, ए डी देखिए हमने निकाला कितना आ गया, a√3। ठीक, और ए बी कितना है हमारे पास 2a, तो a√3 और 2a इज इक्वल टू √3/2। ठीक, और ऐसे ही आप cos 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 60 की निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको sin 30 की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। sin 30 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से या यहाँ से निकाल सकते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या होगी, बी डी अपॉन ए बी अपॉन ए बी। तो बी डी कितना है हमारे पास, बी डी है हमारे पास ए, बी डी ए है, यहाँ से निकाला था हमने, ए आ गया था। और ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 2a, तो a/2a इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ऐसे ही आप साइन 60, cos 60, tan 60 और इसके व्युत्क्रम कर देंगे तो आ जाएगा cos 30, tan 30, इसके व्युत्क्रम कर देंगे तो आगे के आ जाएंगे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये थे 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक, अगली वीडियो में हम देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक, और इनसे एक टेबल बन जाती है, मैंने आपको बता दें 45 डिग्री के और 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। 0 और 90 डिग्री को जो है अगर हम उनके निकाल लेते हैं फिर एक टेबल बन जाती है, और आपको टेबल भी समझा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।